उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले 7 साल की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ जब योगी आदित्यनाथ को उनका मन पसंदीदा अफसर मुख्य सचिव के तौर पर मिला, यानी मनोज सिंह की नियुक्ति होती है। और इस पूरी बात को इस बात से भी जोड़कर देखा गया कि अभी तक दिल्ली लखनऊ में मुख्य सचिव के पद पर अपने लोगों को बिठाती रही और लोग तरह तरह की बातें करते रहे उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर कि भाई योगी जी को फ्री हैंड नहीं है, योगी जी को कोई है जो बांध कर रखता है, योगी जी को हर बात करने से पहले, हर काम करने से पहले दिल्ली की इजाजत लेनी पड़ती। लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि जी मोदी जी तो इस तैयारी में हैं कि 1 आध साल के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और इन चुनावों के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। यह सारी बातचीत होती रही और चुनाव के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ को उस बात से भी कहानी खत्म कर दी दिल्ली ने कि भाई हम पर जो आरोप लगता है कि हम बिठाते हैं, आपको फ्री हैंड है, जो अफसर चाहिए उसकी नियुक्ति करिए। और मनोज सिंह की एंट्री होती है मुख्य सचिव के तौर पर, एक ऐसा अफसर जो बहुत लाइमलाइट में नहीं रहता है, बहुत कैमरे पर नहीं रहता है, बहुत लोग उनके बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पसंद में नंबर 1। और उस अफसर की नियुक्ति होने के साथ साथ जब यह नैरेटिव पब्लिक में गया कि नहीं, दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड है, योगी जैसे चाहेंगे वैसे खेलेंगे, योगी प्रदेश में जो चाहेंगे वो कर सकेंगे और सब कुछ योगी आदित्यनाथ के वही बुलडोजर वाले स्टाइल में होगा। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। लेकिन अचानक से हाथरस की घटना होती है। हाथरस की घटना में 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। एक सूरजपाल नाम का कोई बाबा जो खुद को भोले बाबा कह रहा है, और मुझे सबसे बड़ी आपत्ति तो इसी बात से है कि भाई एक व्यक्ति खुद को भोले बाबा बता रहा है। महादेव भोलेनाथ एक ही हैं संसार के जो हैं, बाकी ये सूरजपाल नाम का व्यक्ति जो कहीं बाबा बना फिर रहे थे और बड़ा सा एक आयोजन था हाथरस में, और पैरों की धूल लेने के चक्कर में 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है इस बात की कि ये फ्री हैंड वाले योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई दिल्ली ने बांध कर रखा है, अब जब मुख्य सचिव भी इनके पास अपना है, आपको यह पता हो कि हाथरस की घटना के ठीक 1 दिन बाद मुख्य सचिव मनोज सिंह मौकाए वारदात पर थे। पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में यह पहली ऐसी घटना थी जहां मौकाए वारदात पर खुद मुख्य सचिव पहले पहुंच गया। और लोग इस पूरे मामले को इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ अपना वही मिजाज, वही स्टाइल, वही काम का तरीका कायम रख सकेंगे, क्योंकि ये जो घटना है, जो कथित बाबा हैं सूरजपाल जाटव, इनकी कहानी में जिन जिन चीजों की एंट्री है वो इस पूरे मामले को बेहद पेचीदा बना देता है। इसमें धर्म का एंगल तो है ही, इसमें जाति का भी एंगल है, इसमें राजनीति का भी एंगल है। अभी तक देश में जितने भी राजनेता हैं वो हाथरस कांड पर बात तो कर रहे हैं, वो मुआवजे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी, वो चाहे बसपा हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो इस बाबा का, कथित बाबा का नाम नहीं ले रही है। सब के सब ये कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, आयोजन इन बाबा का था, जो भी था, भीड़ इन बाबा से मिलने पहुंची, भीड़ को इनके चरण की धूल चाहिए थी, और लोग इन बाबा का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? तो सवाल यह है, आप समझ जाइए, ये बाबा क्या करते हैं? कोई रामचरितमानस का पाठ करते हैं क्या? क्या गीता का पाठ करते हैं? महाभारत की कहानी बनाते हैं? या महादेव के भक्त हैं? नहीं, ये है नारायण साकार हरि, ये खुद ही नारायण हैं और इन्होंने कोई अपना एक धर्म बना लिया है और जिसके वो भगवान है। और वो पूरी भीड़ जो उस दिन हाथरस पहुंची थी वो इनको भगवान मानती है और इन्हीं को नारायण का अवतार भी मानती है धरती पर। और वही कथित धर्म का ये प्रचार, जो भी इनका धर्म इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है।
अब मैंने आपको जो बताया कि यहीं से योगी आदित्यनाथ की असल परीक्षा शुरू होती है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हम वैसा कुछ देख सकेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर हर अपराधी के साथ सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में गलती की, अपराध किया तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन इस वाले मामले में एफआईआर तक नहीं हुई है बाबा पर। जिस बाबा का आयोजन है, जिस बाबा का काम है, जिस बाबा में इतना बड़ा कांड हो गया, उसमें बाबा का कहीं जिक्र नहीं है एफआईआर में। और इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये जो फ्री हैंड, कथित फ्री हैंड एक तरह का बता रहे हैं राजनीतिक गलियारे में, तो योगी जी क्या करेंगे? क्योंकि इसमें हर तरह का एंगल है और योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 के रास्ते में हाथरस एक बड़ा चैलेंज है। क्यों? कि इस पूरे मामले को योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे संभालती है या कैसे समेटती है। इसमें ये कथित बाबा बचकर निकल जाएंगे या फिर इस बाबा पर भी कोई जवाबदेही तय कर सकने की स्थिति में सरकार है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस आदमी पर जवाबदेही तय करने की ताकत को किसी के पास है तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास है। क्योंकि अखिलेश यादव तो भक्त है, वो पूरा जो बेल्ट है, मैनपुरी, इटावा, उस पूरे बेल्ट में बाबा बेहद विख्यात हैं और पूरा का पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन है इस पूरे मामले में। और वो कास्ट कॉम्बिनेशन ही, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी या कोई और नेता, इस बाबा का नाम लेने को लेकर सब लोगों को एक तरह से जैसे घबराहट हो रही है। और यही घटना अगर किसी आसाराम के उसमें हो जाए या किसी वृंदावन वाले बाबा के उसमें हो जाए, इस तरह की कोई भी भगदड़ की घटना, तो आपको पता है कि इस देश के राजनेता क्या बोल रहे होते। योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनावों में किस रूप में जाएंगे, किस तरह से लड़ेंगे, वो रास्ता कहां तक तय होगा, योगी आदित्यनाथ को हाथरस की घटना से बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बाबा पर अब तक कोई एफआईआर नहीं कर पा रही है तो आप समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात अभी से कैसे बिछाई जा रही है।